वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। भारत के एकमात्र मुख्यमंत्री जो कि क्रिश्चियन हैं वो कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी जब से सीएम बने हैं सारी चीज़ वो अपने टेन्योर में हिंदुइज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, हिंदू रिलीजन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको तोड़ने के लिए वो सारे काम कर रहे हैं। और ये जगन मोहन रेड्डी ही नहीं, उनके पिता ने भी किया था, वाईएसआर राजशेखर रेड्डी ने भी। और जगन मोहन रेड्डी आप सभी जानते हैं कि लालू बिहार के लालू हो गए और भी दूसरे नेता है, वो भ्रष्ट राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन आप में से बहुत कम लोग को पता है कि जगन मोहन रेड्डी से बड़ा भ्रष्ट राजनीतिज्ञ कोई नहीं है। इस सारे चीज़ें के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा कि कैसे हिंदुइज्म के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो क्रिश्चियन है, वो और बात है कि हिंदुओं के वोट से जीते हैं वो अलग बात है। इससे पहले मेरा चैनल अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जगन मोहन रेड्डी ने अभी क्या किया, एक डिसीजन लिया। तिरुमला तिरुपति देवस्थान जो बोर्ड है, जो बालाजी तिरुपति इंडिया का सबसे रिचेस्ट, सबसे धनी मंदिर है। ऑब्वियसली है, जब सबसे धनी मंदिर है तो उसके पास पैसा भी सबसे ज़्यादा है, उसके पास संपत्ति भी सबसे ज़्यादा है। तो उसके बोर्ड के अध्यक्ष ने एक डिसीजन लिया कि इसके 50 इमूवेबल एसेट्स, मतलब जो अचल संपत्ति है उसको क्या करना है, बेच देंगे। और ऐसे खबरें भी आई कि ये सारे पैसा गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, बाद में पैसा गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। हालांकि वहाँ ब्रॉड लेवल पे बहुत ही बड़े पैमाने पे विरोध हुआ और उस विरोध के कारण गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन देना पड़ा उस बोर्ड को कि आप ये जो डिसीजन है उसको रोकिए कुछ दिन के लिए। और हालांकि चेयरमैन बोलते रहे ये सारी चीज़ें, चेयरमैन ये सारी चीज़ें बोलते रहे कि इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि इस गवर्नमेंट इस जो और आप में से सभी लोग भी को लग रहा होगा, बहुत सारे लोगों को, कि वो तो मंदिर की वो बात थी, तो फिर यहाँ जगन मोहन रेड्डी कहाँ से आ गए? जगन मोहन रेड्डी जो अभी उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुब्बा रेड्डी, जो अंगोल आंध्रा का एक एरिया होता है, आंध्रा का एक लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ से वो सांसद रह चुके हैं। और उनके चाचा हैं, जगन मोहन रेड्डी के अंकल हैं वो सुब्बा रेड्डी। तो इन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही उनको चेयरमैन बनाया वहाँ पे। तो लिंक जुड़ती है ये सारे लिंक एक दूसरे से जुड़ते हैं। सबसे पहले क्या है कि जैसे ही जगन मोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कुछ ऐसी डिसीजंस ली जो कि हिंदुइज्म के खिलाफ था, हिंदुओं के भावनाओं के खिलाफ था। पहला चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट को सेकुलर होना चाहिए। हालांकि वो अलग बात है कि सेकुलर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी लिखा नहीं गया था। 1976 में इंदिरा गांधी का जब सपोर्ट गिर रहा था तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि कुछ माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, मुस्लिम्स, ये सबके, वो हमें वोट दें, हमारे पाले में बने रहे, इसलिए सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी खैर छोड़िए, उस पर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा। अभी आंध्रा में चलिए, जैसे ये मुख्यमंत्री बने, गवर्नमेंट क्या होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि हर एक पोस्टर्स को, फादर को, चर्च के फादर को 5,000 रुपये का वेतन मासिक कर दिया। और इन्होंने क्या किया कि आप में से बहुत लोग जानते थे कि आज से कुछ अभी से 1 साल पहले तक इंडिया में हज सब्सिडी होता था, जो हज करने जाते थे उनको पैसा मिलता था। ये गवर्नमेंट ने उसको खत्म कर दिया। आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि ईसाइयों को जेरूसलम जाने के लिए पैसा मिलता है इंडिया में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये आंध्रा में होता है। जो ईसाई जेरूसलम जाना चाहते हैं, जो उनका एक पूजनीय स्थल है, वहाँ जाने के लिए उनको 60,000 रुपया मिलता है। पहले ये राशि कम थी, उसको जगन मोहन रेड्डी ने बढ़ा के 60,000 रुपया कर दिया मुख्यमंत्री बनते ही। और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने क्या किया, एक सबसे बड़ा कांड किया
कि जो हिंदू मंदिरों को बोर्ड होते हैं, अगर हिंदू मंदिर का कोई इंस्टीट्यूशन है और जो भी संस्था है, उसमें क्या किया, 50% रिजर्वेशन लगा दिया। उसमें से SC ST के लोग, बैकवर्ड क्लास के लोग उस 50% में आएंगे और सभी वर्गों में 50% लेजिट का रिजर्वेशन दे दिए। ठीक है, आप लोगों को सुनने में ये बात बहुत अच्छी लग रही होगी, यहां तक तो ये बात सही है, अच्छा है कि चलो भाई SC ST के लोग को दिया गया। लेकिन जब आप इसके गढ़ तक जाइएगा, और मैं ये सारी चीजें इसलिए बोल रहा हूं कि मैं आंध्रा में रहा हूं, मैं जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट आंध्रा में दिया हूं और मैं आंध्रा के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब ये मुख्यमंत्री बने तो ये रिजर्वेशन लागू किया। सुनने में ये सारी बातें अच्छी लगती है, लेकिन आंध्रा में क्या है कि ह्यूज पैमाने पे क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा कन्वर्सन हुआ है क्रिश्चियनिटी में। और ये बातें आंध्रा के अभी प्रेजेंट के उन्हीं के पार्टी के YSR के पार्टी के जो MP हैं, उन्होंने ये सारी बातें बोली कि यहाँ पैसों के द्वारा फोर्स्ड कन्वर्सन होता है। और द संडे गार्जियन में एक आर्टिकल छपा था, उसमें ये बातें कही गई कि आंध्रा के CM फुल सपोर्ट करते हैं क्रिश्चियन मिशनरी को, और ये इल्जाम इनके पिता पे भी लगता रहा है। इनके पिता एक्चुअली जगन मोहन रेड्डी की जो फैमिली है वो हिंदू कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, ये हिंदू कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। ये सारी बातें अपने हद में सही है कि रिजर्वेशन लगा दिए, अच्छी बात दी है, लोगों को उठाए। लेकिन जो हिंदू मंदिरों में आ रहे हैं, जो हिंदू मंदिरों का प्रबंधक बन रहे हैं, कम से कम हिंदू में उनकी फेथ तो होनी चाहिए, हिंदुइज्म में हिंदू धर्म को मानते तो होना चाहिए, तभी तो वहां के प्रबंधक बनना चाहिए। ज्यादातर लोग जो SC ST से आए, ज्यादातर लोग 90%, बहुत सारे वीडियो आए, वो ऑलरेडी एक्चुअली जगन मोहन रेड्डी का ये पिता का ये कर्म क्षेत्र था कि उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री काल में रहे तो इनडायरेक्टली सपोर्ट दिया क्रिश्चियन मिशनरियों का, और अपने तो कन्वर्ट हुए ही हैं हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिज्म में, अपने परिवार वाले को भी किए। और SC ST के जो सपोर्टर था, जो कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग था, वहां ह्यूज कन्वर्सन हुआ ईसाई मिशनरियों द्वारा। और उसी ह्यूज कन्वर्सन में से नाम तो हिंदू के रखेंगे, चर्च जाएंगे, नाम हिंदू के रखेंगे, चर्च जाएंगे, जीसस को मानेंगे, सारी कहानी होगी। तो फिर अगर आप धर्म चेंज कर लिए, जब धर्म चेंज कर लिए, तो फिर आप रिजर्वेशन का फायदा उठाने वाले कौन है, और आप हिंदू मंदिरों में आके प्रबंधक का भूमिका निभाने कौन है। जो हिंदू मंदिर के प्रबंधक के भूमिका निभाए, कम से कम हिंदू तो होना चाहिए, वो उस भगवान में बिलीव पे तो रखना चाहिए। तो ऐसा सैकड़ों की संख्या में वीडियो आए आंध्रा से, वीडियो फुटेज, खबरें, ये सारी चीजें आई कि वो प्रबंधक आ रहे हैं हिंदू अथी में, मंदिर के प्रबंधक जो कमेटी होती है उसकी बैठक में, और यहां से जस्ट निकलने के बाद तो चर्च चले जा रहे हैं, वहां बस जीसस की प्रार्थना कर रहे हैं। तो हिंदू मंदिरों में क्रिश्चियनों को घुसाने का एक सबसे बड़ा प्लान या रोड मैप तैयार करके रिजर्वेशन लागू किया गया, जिससे हिंदू मंदिरों का जो फेथ है वो खत्म किया जा सके और अनाप शनाप डिसीजन लिया जा सके। ऑब्वियसली है 50% से ज्यादा कुछ लोग इधर से तोड़ देंगे तो जो डिसीजन लिया जा सके वो डिसीजन में हिंदुइज्म के खिलाफ। वहां के लोगों को सोचना चाहिए कि आंध्रा में ह्यूज पैमाने पे कन्वर्सन हुआ है, 1.4% जनसंख्या के हिसाब से लोग क्रिश्चियन है, और मैं वहां सैकड़ों की संख्या में ऐसे केसेस देखा हूं अपने आंखों से, जहां पिता तो हिंदू को मानते हैं, बेटा क्रिश्चियन को मानते हैं, बेटी क्रिश्चियन को मानती है, क्रिश्चियनिज्म को मानती है, और घर में से बहुत लोग क्रिश्चियनिज्म को मानते हैं, हिंदू धर्म का नाम रखेंगे। आप ऐसे बहुत सारे लोग कहिएगा कि इंडिया में धर्म मानने की आज़ादी है, अच्छी बात है, आज़ादी है, लेकिन धर्म मानने के लिए उनको पैसा दिया जाता है, उनको खाना दिया जाता है, उनको रहने के लिए घर दिया जाता है। ये सारी पैसा कहाँ से आता है? ये सारी पैसा विदेश से आता है। ये तो लालच दे के कन्वर्सन हुआ ना, एक किस हद तक जायज है। और जगन मोहन रेड्डी ने यह सारे चीज किया, हिंदू धर्म का स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। कम से कम जो हमारे भगवान के बारे में डिसीजन ले, हमारे भगवान को मानते तो होना चाहिए, ये चीजें हुई। और अभी क्या है कि जैसे ही
जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने तिरुपति तिरुमला जो इंडिया का सबसे धनी मंदिर है और लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं वहाँ, सिर्फ अपने आप तो जाते ही हैं और धन भी चढ़ाते हैं, और बहुत सारे जगह से लैंड्स भी दिए जाते थे, भूमि भी लोग दान करते हैं उस मंदिर के नाम पे। तो उस मंदिर ने ये डिसीजन लिया कि हम जो इस मंदिर का अचल संपत्ति है उसको हम 50 से ज़्यादा जो संपत्तियां हैं उसको हम सेल कर देंगे, ऑक्शन करेंगे, नीलामी कर देंगे, बेच देंगे। तो जो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वहां के वहां के एक नेता जो जनसेना के प्रमुख हैं, जनसेना उनकी पार्टी है, उन्होंने इसका विरोध किया। और बीजेपी ऑब्वियसली वहाँ जिस भी अमाउंट में है उतना बड़ा वो नहीं है। पवन कल्याण जो है जनसेना का नेता, उन्होंने खुल के विरोध किया इसका, और बीजेपी भी ने विरोध किया और कांग्रेस ने भी वहाँ विरोध किया। हालांकि वो कांग्रेस ने जिन्होंने बोला कि मंदिरों को सोना बेचा जा सकता है, गिरवी रखा जा सकता है, बेचा जा सकता है, हालांकि वहाँ उन्होंने विरोध किया, ये अच्छी बात है। और इनके विरोध के कारण गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन देना पड़ा कि हिंदू मंदिरों की जो परिसंपत्तियां हैं उसको अभी बेचने का जो डिसीजन है उसको होल्ड पे रखो, एक बार फिर से सोचो। तो आप में से बहुत सारे लोग कहिए कि वो मंदिर की संपत्ति है, मंदिर वाले बेचना चाह रहे थे, तो फिर इसमें गवर्नमेंट कहाँ से इन्वॉल्व हो गया? अब मैं बताता हूँ। जैसे ही जगनमोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपने चाचा डॉक्टर सुब्बा रेड्डी को वहाँ का चेयरमैन बनवा दिया, अपॉइंट किया, बनवा नहीं दिया, अपॉइंट किया। और बना देने के साथ साथ इनके चाचा के बारे में ये भी कहा जा रहा है, बारे में नहीं है, सच्चाई है, लगभग इनके जितने फैमिली वाले हैं सब लगभग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। तो एक क्रिश्चियन कैसे हिंदू मंदिर का वो हो सकता है? क्रिश्चियन हिंदू मंदिर का, वो भी सबसे बड़ा मंदिर का चेयरमैन कैसे हो सकता है? हालांकि वो अलग बात है, वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन डाउट है ये कैसे एक क्रिश्चियन बन गया हिंदू मंदिरों का, वो भी सबसे धनी मंदिर का प्रबंधक का चेयरमैन। और इन्होंने ही अपॉइंट किया और वो संपत्ति बेचने के लिए तैयार हो गया। अब इसका ह्यूज पैमाने पर विरोध हुआ, क्योंकि जो लोग संपत्ति वहां जाते हैं, दान करते हैं, अगर इस तरह से बेच दिया जाए, गवर्नमेंट के फंड में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो कितनी खतरनाक बात है। और आंध्रा के लोगों को समझना चाहिए, जाति धर्म तो वहां भी चलता है, लेकिन क्या है कि उस जाति में आप जगनमोहन रेड्डी को जिता दिए, और जिताने के बाद ये सारे कुठारघात कर रहे हैं, आपके पैरों को, आपके जो कल्चर है उसको खत्म कर दे रहे हैं और विदेशी कल्चर को आप पे थोप रहे हैं। तो आप लोग जागिए, समझिए कि क्या हो रहा है आपके साथ। जो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, अच्छी बात है, जो धर्म मानना है आप मानिए, कौन रोकता है। लेकिन जब आप कन्वर्ट हो रहे हो पैसे के बदौलत, तो कम से कम अपना नाम तो छोड़ दो। रिजर्वेशन लेंगे ये लोग आरक्षण का लाभ उठाएंगे हिंदू के कैटेगरी से, लेकिन फॉलो करेंगे जीसस को। ये कहाँ चलेगा? गवर्नमेंट को इसके पीछे लॉ बनाना चाहिए कि जो एक बार कन्वर्ट हो गए वो कन्वर्ट हो गए, फिर उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट के पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा। और जिस तरह के कुठाराघात कर रहे हैं हिंदुइज्म पे जगनमोहन रेड्डी, ये एंटी हिंदू स्टैंस है, और मिशनरियों को बढ़ावा मिल रहा है वहाँ, ईसाई मिशनरियों को। और मैं वहाँ देखा हूँ कि कैसे ईसाई मिशनरी लोगों को वो करता है, कन्वर्ट करता है, ब्रेन वॉश करता है। और गवर्नमेंट, चूंकि वहाँ उसी की गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। 10 साल बाप सपोर्ट किए, मर गए हो, भगवान उनके रूह को शांति दे, और अब बेटा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और हम चूंकि नॉर्थ इंडिया में है, पर वो भी हमारा पार्ट है, आंध्रा, तमिलनाडु, ये सब भी हमारा पार्ट है, वो सब भी हमारे भाई हैं। तो हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और ये सारी बातें मुझे तब दोगलापन लगता है कि चलो बिहार है, यूपी है, यहाँ तो जाति धर्म और लोग अनपढ़ हैं, इसके लिए गवर्नमेंट बन जाती है। आपके यहाँ देखिए कैसी गवर्नमेंट बन रही है। अगर आप नहीं चाहते तो आपके कल्चर को ख़त्म कर दिया जाएगा, आपके कल्चर को ख़त्म कर दिया जाएगा, आपके धर्म को ख़त्म कर दिया जाएगा। फाइनली आपको विदेशी कल्चर थोप दिया जाएगा, और जो आप कहते हैं ना हमारी पुरानी सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता, सारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप सोचिए अब किनको इलेक्ट किए हैं, और अगर ये कोई गलत डिसीजन ले तो इनको विरोध करिए। थैंक यू। अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।